Good morning, student. In single phase transformer, in chapter single phase transformer, we have already discussed about what is the transformer and what is the EMF equation of transformer and about ideal transformer and actual transformer. Clear? And working principle of transformer. So we have already talked about that what is the transformer principle. It works on the principle electromagnetic induction, you already know, and we also discussed about the turns ratio and transformation ratio and current ratio. Clear? So today we will discuss about the phasor diagram of single phase transformer. I think this is a totally new term for you. Phasor diagram. What is the phasor diagram? Phasor diagram अगर आपको याद हो, मे बी इन इलेक्ट्रिकल सर्किट सब्जेक्ट में आपने एसी सर्किट्स पढ़े थे, ठीक है। तो वहाँ पर एसी सर्किट में यू रेड अबाउट द अल्टरनेटिंग और साइनसॉइडल वेव शेप्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो फेजर डायग्राम एक्चुअली क्या होता है कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट टू साइनसॉइडल वेव शेप्स और टू अल्टरनेटिंग वेव शेप्स, तो उनके बीच में जो फेज डिफरेंस होता है, अकॉर्डिंग टू फेज डिफरेंस कब आता है? अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लोड वी आर कनेक्टिंग इन अ सर्किट. You have already discussed, we already discussed and you already read about resistive load, inductive load or capacitive load. So depends upon the load connected to the circuit, the phasor angle will differentiate between voltage and current. These two are the alternating quantities, sinusoidal wave shapes of voltage and current whenever you are talking about the AC circuits. तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं और यहाँ अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया, तो वोल्टेज सप्लाई हुआ, करंट फ्लो करेगा इसमें बार. इन दैट केस आपकी इफ दिस इज योर वोल्टेज, तो करंट विल रिमेन इन फेज विद द वोल्टेज. देयर विल बी नो एंगल बिटवीन वोल्टेज. इन दोनों के बीच में एंगल क्या है? नथिंग. दे बोथ आर इन फेज, मीन्स दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है. जब आप इंडक्टिव लोड अप्लाई करते हो तो क्या होता है? जब इंडक्टिव लोड अप्लाई करते हो, देन इफ दिस इज योर वोल्टेज, देन करंट विल लैग बिहाइंड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री. क्लियर? इफ यू आर प्रोवाइडिंग दिस इंडक्टिव लोड, तो क्या होता है? तो होता है इफ दिस इज योर वोल्टेज, यहाँ पर वोल्टेज रेफरेंस लेवल है, तो करंट विल लीड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री. क्लियर? सो डिपेंडिंग अपॉन द लोडिंग कंडीशन ये हमारे फेज एंगल शो कर रहे हैं. नाउ वी डिस्कस अबाउट द फेजर डायग्राम ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर. कि अगर लोड अप्लाई करते हैं ट्रांसफॉर्मर पे, लोड कहाँ अप्लाई करते हैं? अगर हम ट्रांसफॉर्मर पे लोड अप्लाई करेंगे, वी नो there are two sides of the transformer, primary side or secondary side. So on the primary side we always apply the alternating voltage and the supply voltage to the transformer. On the secondary side हम वहाँ पर लोड अप्लाई करते हैं जिसको कि वोल्टेज चाहिए होता है, और वो वोल्टेज विल बी ऑलवेज विद द डिफरेंट लेवल ऑफ योर इनपुट साइड और योर प्राइमरी साइड. अगर प्राइमरी में आपने कम दिया तो समटाइम आपको सेकेंडरी साइड पे ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होती है, अकॉर्डिंग टू which kind of load or which load is used at the secondary side of the transformer. Clear? So if this is your diagram, this is your block diagram for the transformer. आपको primary side अब यहाँ होती है जिसके cross we always apply the alternating supply voltage, and this is your secondary side. This is a magnetic core. Secondary side पे these are the terminals where you can apply load over here. Clear? So this is your block diagram of single phase transformer. अब हमने बोला कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर होता है जिसमें कोई भी लॉसेस नहीं होते. फर्स्ट ऑफ ऑल हम आइडियल ट्रांसफॉर्मर का फेजर डायग्राम करेंगे नो लोड कंडीशन पे. ठीक है? तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? सबसे पहले तो वेयर देयर इज नो वाइंडिंग लॉसेस. वाइंडिंग लॉसेस कहाँ? वाइंडिंग कहाँ है? प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग. सो व्हेन देयर विल बी नो लॉसेस इन द प्राइमरी और सेकेंडरी, उसे हम बोलते हैं वाइंडिंग लॉसेस. वहाँ पर नहीं है, सो देयर विल बी नो वाइंडिंग लॉसेस वेयर इन आइडियल ट्रांसफॉर्मर. नो मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स, no
magnetic leakage flux. What does it mean? It means कि जितना भी हमने अल्टरनेटिंग सप्लाई अप्लाई करी, हमने वोल्टेज सप्लाई प्राइमरी वाइंडिंग में दी, करंट फ्लो होगा और करंट जब प्राइमरी वाइंडिंग में से फ्लो करेगा, when it links with the primary winding, then what will happen? यहाँ पर अल्टरनेटिंग फ्लक्स सेटअप होगा अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है, यहाँ पर अल्टरनेटिंग फ्लक्स सेटअप होगा. जब फ्लक्स सेटअप होगा तो यहाँ पर इस वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस होगा. क्लियर? जब यही फ्लक्स हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ भी लिंक होगा तो सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस होगा, दैट विल बी योर E2. इसमें जो हुआ वो हुआ E1. इतना हमने प्रिंसिपल में भी डिस्कस किया था. ठीक है, तो आइडियल ट्रांसफार्मर में नो मैग्नेटिक लीकेज, मतलब कि जो फ्लक्स सेटअप हुआ वो कहीं पर भी लीकेज नहीं है. दैट इज टोटली थ्रू द प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग. जितना भी फ्लक्स सेटअप हुआ वो आपका प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में से ही खाली फ्लो करेगा और कहीं पर भी उसका और लीकेज नहीं है. थर्ड वन इज नो कोर लॉसेस. मीन्स जो आपकी ये कोर है, ये कोर है मैग्नेटिक कोर, यहाँ पर भी कोई लॉसेस नहीं है, इसमें भी कोई लॉसेस नहीं है. इनके लॉसेस क्या होते हैं जनरली कोर में? आपके कोर लॉसेस कौन से होते हैं? जो आयरन लॉसेस होते हैं, लाइक योर हिस्टेरेसिस लॉसेस और एडी करंट लॉसेस. तो कोर लॉसेस नहीं है. ये तीनों कंडीशन किसमें सेटिस्फाई होती है? आइडियल ट्रांसफार्मर में. सो आइडियल ट्रांसफार्मर में जब हमने बोला कि अगर हमने वोल्टेज अप्लाई करा तो यहाँ पर करंट फ्लो करेगा, दैट विल बी योर IM. क्योंकि ये वाइंडिंग में कोई लॉसेस नहीं है, इट मींस इट इज प्योरली इंडक्टिव. इंडक्टिव है तो अभी जैसे हमने लोड डिस्कस की फेजर एंगल वोल्टेज और करंट का, कि रेजिस्टिव लोड है तो दोनों में फेजर एंगल क्या होगा, इंडक्टिव है तो दोनों में फेजर एंगल क्या होगा. तो अभी अगर हमने यहाँ पर बोला कि ये आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में प्राइमरी पे हमने कनेक्ट किया वोल्टेज सप्लाई, सेकेंडरी साइड को ओपन छोड़ा, means there is no load across the secondary winding. ट्रांसफार्मर पे कोई लोड नहीं है, then we can say this is the condition for transformer at no load condition. फिर आइडियल ट्रांसफार्मर का केस ले रहे हैं जिसमें ट्रांसफार्मर इज एट नो लोड कंडीशन, सेकेंडरी साइड पे कोई लोड नहीं अप्लाई किया. एंड दैट केस जब हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे, वोल्टेज अप्लाई करें तो दिस इज योर वोल्टेज रेफरेंस वेक्टर. And if it is purely inductive and there is no losses inside the winding, or purely inductive, then current starts flowing through the winding, which is called IM, that is your magnetizing current, and it lags behind the voltage because it is inductive. Purely inductive coil हमने बोला, तो IM will lag behind this voltage by 90 degree. Clear? ये हमारा करंट यहाँ रहेगा. और जब ये प्राइमरी कोर में से ये करंट स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर अल्टरनेटिंग फ्लक्स सेटअप करेगा. अल्टरनेटिंग फ्लक्स सेटअप होगी 5. दैट विल बी बिकॉज देयर आर नो लॉसेस इनसाइड द कोर आल्सो, तो इट विल बी इन फेज विद द करंट. ठीक है, अब दिस फ्लक्स व्हेन लिंक्स विद द प्राइमरी वाइंडिंग अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल आल्सो, व्हाट विल हैपन? EMF इज इंड्यूस्ड इनटू द प्राइमरी वाइंडिंग व्हिच इज कॉल्ड योर EMF in primary winding, which opposes the supply voltage. तो ये आप इस साइड में दिखाओगे. सिमिलरली जब यहाँ पर इसमें होगा, इसमें बाय सेल्फ इंडक्शन EMF इंड्यूस हुआ, बाय म्यूचुअल इंडक्टेंस जब इसमें से फ्लक्स लिंक करेगा सेकेंडरी वाइंडिंग में से, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में भी EMF इंड्यूस होगी जो हम यहाँ शो करेंगे, which will be 180 degree out of phase with the primary winding. You can see this is the primary voltage. And this is your E2 जो EMF inducer, which is 180 degree out of phase with the supply voltage. So this is the phasor diagram for ideal transformer under no load condition. Clear? अब इसी को we can add on in this diagram when we are talking about the actual transformer. Actual transformer practically I told you it is not possible कि ट्रांसफार्मर में कोई लॉसेस ना हो. तो प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल, आइडियली नहीं होता है. जब हम लोड अप्लाई करते हैं तो ट्रांसफार्मर में कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे, वहाँ पर हम बाकी डायग्राम हमारा सेम रहेगा. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल ट्रांसफार्मर एंड नो लोड कंडीशन?
ये हमारा जो मैग्नेटाइजिंग करंट था इसको हम बोलेंगे कि ये नो लोड करंट है, बिकॉज हमने यहाँ पर सेकेंडरी को ओपन रखा, सेकेंडरी में हमने कोई लोड अप्लाई नहीं किया, तो ये करंट हमारा आई नोट हो जाएगा। अब इसी फेजर डायग्राम में हम और कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं जब हम एक्चुअल ट्रांसफार्मर की बात करेंगे कि जब हमने वोल्टेज अप्लाई किया तो नो लोड करंट फ्लो किया, नो लोड करंट फ्लो होगा कहां से, इस वाइंडिंग में से, बट क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई भी वाइंडिंग लॉसेस नहीं है, इन दैट केस करंट लैग करेगा वोल्टेज को, क्योंकि इंडक्टेंस भी है वहां पर, प्योरली इंडक्टिव तो इन केस ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर में हमने लिया था, तो है यहाँ पर भी। उस केस में आपका जो IN 90 डिग्री लैग कर रहा था वो लैग तो करेगा बट लेस देन 90 डिग्री। एक्चुअल ट्रांसफार्मर बिकॉज देयर आर सम लॉसेस इनटू द वाइंडिंग, इसीलिए प्योरली इंडक्टिव नहीं कह सकते, हम उसमें कुछ और भी लॉसेस हैं वाइंडिंग में, इस वजह से जो हमारा नो लोड करंट फ्लो करेगा दैट विल लैग बिहाइंड द वोल्टेज बट by an angle which will be less than 90 degree. So we can say this is the phi 0. इस एंगल को हम phi 0 से डिनोट करेंगे, इंडिकेट करेंगे। और अब ये जो करंट है हमारा, इस करंट को we can resolve this current into two component. We can resolve this current into two components. One is your IW, which is your working component of current, working component, and this is your magnetizing current. This is your magnetizing current. अब IW इसका क्या मतलब है, वर्किंग कंपोनेंट। वर्किंग कंपोनेंट इज यूज्ड टू ओवरकम द, जो भी एक्चुअल ट्रांसफार्मर में कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे, आइडियल में नहीं होते हैं, हम मान के चलते हैं, बट एक्चुअल ट्रांसफार्मर में हमारे कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे। लॉसेस मीन्स आपके आयरन लॉसेस भी होंगे, आपके वाइंडिंग लॉसेस भी होंगे। तो IW जो हमने वर्किंग कंपोनेंट बोला, that is almost or always only used to overcome the losses inside the transformer, whether it is core losses or winding losses, means core losses or copper losses। तो वो हमारा कहाँ आएगा, यहाँ पर हम शो करते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट, दिस करंट इज जस्ट टू मैग्नेटाइज द कोर, कि जब हम नो लोड पे ट्रांसफार्मर को, प्राइमरी वाइंडिंग को वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो करंट स्टार्ट होता है, विच इज ओनली यूज टू मैग्नेटाइज द कोर, तो वो हमारा यहाँ पर होगा। जनरली हमने जो बोला कि I नॉट इज योर नो लोड करंट एट द कंडीशन ऑफ नो लोड ऑफ द ट्रांसफार्मर, व्हेन सेकेंडरी साइड इज, व्हेन वी आर कीपिंग सेकेंडरी साइड ओपन and there will be no load across the secondary winding, then it is called that transformer is at no load condition। उसमें जो हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो जो करंट स्टार्ट होगा that will not lag behind the voltage by exactly 90 degree, it will lag behind the voltage by an angle which is phi 0, which is less than 90 degree, and this current has two component. Why? It is the actual transformer, there are some losses in the transformer, so we can resolve this current into two components, working component and your magnetizing component। वर्किंग कंपोनेंट जो ट्रांसफार्मर में जो हमारे लॉसेस हैं उनको ओवरकम करने के लिए, और ये हमारा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। अब हम इसी फिगर को हम एक्सटेंड कर सकते हैं ऐसे और ऐसे। नाउ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस हमारे पास दो ट्रायंगल हुआ। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालने के लिए वी कैन कंसीडर दिस इज द बेस, और ये हमारा क्या है इस ट्रायंगल में, हाइपोटेन्यूज। इस ट्रायंगल में ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेन्यूज, तो ये हमारा रिजल्टेंट करंट हो गया, रिजल्टेंट करंट। तो अब यहाँ से हम IW की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, अगर हम बात करें बेस बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू cos phi naught, एंगल इज cos phi naught, क्लियर। सो यहां से ही यहां पे क्लियर करेंगे व्हाट इज B इन दिस डायग्राम, इन दिस ट्रायंगल। B क्या है आपका, बेस कहां पर है, बेस पे आपका करंट है, कौन सा, वर्किंग कंपोनेंट, डिवाइडेड बाय H। H पे क्या है आपका, नो लोड करंट, सो दिस इज योर नो लोड करंट इज इक्वल टू cos phi naught। यहां से आप I निकाल सकते हो, इज इक्वल टू I नॉट
यहाँ चला जाएगा cos phi naught. क्लियर? तो अगर आपको वर्किंग कंपोनेंट ऑफ करंट निकालना है, मीन्स IW निकालना है, तो इफ यू हैव नो लोड करंट एंड द फेजर एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट, तो आप इस फॉर्मूला से ये निकाल सकते हो। IM क्या होगा आपका? फॉर IM यहाँ पर इस ट्रायंगल में, दिस इज परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। इन हिंदी जब मैंने बोला बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस होता है हमारा आधार, ये हमारा क्या होता है? करंट होता है। सेम दिस इज योर लंब, दिस इज योर करंट, तो वही परपेंडिकुलर बाय H, इतना तो सभी बच्चों को मालूम होगा, इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर P क्या है हमारा? P में हमने IM, P हमारा कौन सा करंट है ये, डिवाइडेड बाय H इज I नॉट इज इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ से निकाल सकते हो IM इज इक्वल टू I नॉट साइन थीटा। क्लियर? तो आप दोनों ही कंपोनेंट करंट के निकाल सकते हो, वेयर दिस इज योर रिजल्टेंट करंट। रिजल्टेंट करंट वैसे क्या होगा? स्क्वायर ऑफ दिस अंडर द रूट। क्लियर? दैट इज अकॉर्डिंग टू योर थ्योरम। तो ये हमारा जब हम लॉसेस को लेके चलते हैं तो हम नो लोड करंट के दो कंपोनेंट शो करते हैं। बाकी नीचे वाला डायग्राम जो है वो जो आइडियल ट्रांसफार्मर का था वो वही रहेगा, लाइक जो नीचे की हमारा EMF इंड्यूस हुआ था तो हमने यहाँ शो किया था, प्राइमरी में सेकेंडरी में किया था तो यहाँ था, वो हमारा सेम रहेगा। बट अभी तक आपका जो नो लोड कंडीशन में सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम है वो ये है। यू कैन सी हमने यहाँ पर भी फेजर डायग्राम में क्या दिखाया? वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज एंगल है, अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू जो हमने बोला कि प्योरली इंडक्टिव कॉइल थी, तो इस वजह से यहाँ पर करंट ने लैग किया वोल्टेज को बाय 90 डिग्री, बट एक्चुअल ट्रांसफार्मर के केस में लेस देन 90 डिग्री है। ठीक है, सो दिस इज योर फेजर डायग्राम। इन फेजर डायग्राम को आप स्टार्टिंग से थोरोली स्टडी करना, बिकॉज इन द नेक्स्ट टॉपिक विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसफार्मर एट लोडिंग कंडीशन, जो इसी का एक्सटेंशन होगा। इन्हीं डायग्राम्स में हमें एक्सटेंड करना होगा कि हम जब यहाँ पर लोड कनेक्ट करेंगे तो रेजिस्टिव लोड में कैसे करंट फ्लो करेगा और उसका फेजर एंगल क्या होगा, इंडक्टिव में क्या होगा, कैपेसिटिव में क्या होगा। क्लियर? वो सब हमें एक साथ इन दोनों डायग्राम को भी एक्सटेंड करके बनाना पड़ेगा। दैट सो दिस इज द टॉपिक।